Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Mohammad Uzair Hassan and I am your maths teacher. Students, imagine करते हैं एक ऐसा एरा, एक ऐसा टाइम जब लोगों के पास नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. They don't even know how to measure anything. They don't even know how to weight anything. They don't even know how to distribute anything among two people equally. तो स्टूडेंट्स उस टाइम पर इन मुश्किलात को हल करने के लिए डिफरेंट सिविलाइजेशंस ने डिफरेंट नंबर ऑफ सिस्टम्स को प्रपोज करवाया, जिनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, पहली सिविलाइजेशन थी सुमेरियन, जिसने प्रपोज किया 60 बेस सिस्टम. दे यूज्ड 60 एज अ बेस इन देयर सिस्टम. उसको हम लोग आज भी अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं काफी जगहों पर. फॉर एग्जांपल, टाइम को कंसीडर करते हैं. एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं. यहां पर हम लोग 60 को एज अ बेस यूज कर रहे हैं. इस तरह का सिस्टम दिया था सुमेरियंस ने. सुमेरियंस के बाद आते हैं इजिप्शियंस. इजिप्शियंस ने क्या किया? दे यूज्ड 10 एज अ बेस इन देयर सिस्टम. उसको हम लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं 4000 साल बाद भी. 10, 20, 30, 50, ईच एंड एवरीथिंग जो हम लोग ये यूज करते हैं, ये उस टाइम पर इजिप्शियंस ने दिया था. एग्जैक्टली. तो इजिप्शियंस के बाद आता है रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर के बारे में तो आप भी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हूं. प्रीवियस ग्रेड्स में हम लोग इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं. दे सेड दैट कैपिटल ऑफ आई is equal to 1, 2 of capital I is equal to 2, and IV is equal to 4, एंड सो ऑन. इस तरह से इन्होंने प्रोपोज किया था अपना सिस्टम. आफ्टर रोमन एम्पायर वी हैव इंडियंस. इंडियंस ने स्टूडेंट्स मैथ्स को 360 डिग्री के एंगल पर कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया बिल्कुल ही. कैसे? ऐसे कि उन्होंने प्रोपोज किया जीरो सिस्टम. अब जीरो की वैल्यू का अंदाजा आप यहां से लगाएं कि किसी भी डिजिट के आगे अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो वो 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है. पास 1 है. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसके आगे एक जीरो ऐड करते हैं तो 1 हमारे पास 10 टाइम्स इंक्रीज करेगा और 10 बन जाएगा. 10 के आगे अब हम एक और जीरो ऐड करते हैं तो ये 10 टाइम्स इंक्रीज करके 100 बन जाएगा. एक और जीरो ऐड करते हैं तो 100 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा. 10 टाइम्स ऑफ 100 क्या बन जाएगा? 1000 बन जाएगा. इस तरह से इंडियंस ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक नंबर ऑफ सिस्टम प्रपोज करवाया, जिसकी वजह से हम लोग आज मैथ्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं. अरब्स ने क्या किया? दे स्प्रेड द जीरो सिस्टम दैट वाज गिवन बाय द इंडियंस वर्ल्ड वाइड. पूरी दुनिया में, यूरोप में उन्होंने जीरो सिस्टम को फैला दिया. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ी नंबर्स की हिस्ट्री. अगर हम इन सारे नंबर्स को, जिनको आज हम लोग अपनी करंट लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जगह पर कंबाइन करके एक नाम देना चाहें तो हम लोग इनको क्या नाम देंगे? रियल नंबर्स कहेंगे. ऑल द नंबर्स इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड रियल नंबर्स. सिंपली हम लोग रियल नंबर्स को फर्दर स्टडी करेंगे. 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स को हम लोग बड़ी डिटेल से स्टडी करेंगे. तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. रियल नंबर्स को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एक रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. पहले हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसकी टू टाइप्स को स्टडी करेंगे, एंड देन हम लोग इरेशनल नंबर्स की तरफ चलेंगे. तो सबसे पहले रैशनल नंबर. एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q both are integers and q does not belongs to 0 is called रैशनल नंबर. ओके स्टूडेंट्स, सुनने में रैशनल नंबर की डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर समझ के की जाए तो बड़ी आसान है. यहां पर p अपॉन q एक सिंपली फ्रैक्शन फॉर्म है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5, 4/2, या कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म जो आप लोगों को सही लगे. ठीक है. तो यहाँ पर 3 स्टैंड्स फॉर क्या है? 3 हमारे पास न्यूमिनेटर है, p है, 5 क्या है? डिनोमिनेटर है. उसको आप q भी कह सकते हो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. तो इस फॉर्म में कोई भी डिजिट होगा फ्रैक्शन फॉर्म में, वो सिंपली क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा. लेकिन एक छोटी सी शर्त जरूर है यहाँ पर. क्या है? कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है q है, मतलब के 5 है यहाँ पर, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. ओके, क्योंकि अगर तो हमारे पास डिनोमिनेटर जीरो होगा तो इसका मतलब क्या है? दैट एनी नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय जीरो इट बिकम्स अनडिफाइंड, जो मैथ्स में पॉसिबल नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी नंबर होगा हमारे पास रैशनल नंबर कहलाएगा. हम लोग फर्दर रैशनल नंबर की टू टाइप्स को स्टडी करते हैं, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसा कोई भी रैशनल नंबर जिसको आप सॉल्व करो और आंसर आए वो फाइनाइट हो, कॉन्टिन्यूस ना हो, एक सर्टेन अमाउंट के बाद रुक जाए. फॉर एग्जाम्पल 1/4, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आंसर आता है? 0.25 बस. ओके, तो ये इसके बाद स्टॉप हो जाएगा. तो ऐसा कोई भी नंबर क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा. साथ ही हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर को समझते हैं. वो भी बड़ा आसान है. आप एग्जाम्पल ले लें, 1/3 है, एक रैशनल नंबर है. 1/3 को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 0.3333 एंड सो ऑन. 1/3 को सॉल्व करने के बाद 0.33 आया है, वो किस चीज को शो कर रहा है? कि एक तो हमारे पास जो पैटर्न है नंबर का वो रिपीटिंग है 333, और दूसरी चीज वो नंबर इनफाइनाइट है, कॉन्टिन्यूअस है, वो कभी भी नहीं रुकेगा. तो वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर. ओके स्टूडेंट्स,
तो ये था रैशनल नंबर। हम लोगों ने रैशनल नंबर्स पढ़ा, अब हम लोग जाते हैं इररेशनल नंबर की तरफ। सिंपली कोई भी नंबर जो रैशनल नंबर नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, इररेशनल नंबर कहलाएगा। इसकी एक पहचान ये है कि कोई भी रैशनल इररेशनल नंबर कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, आइए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इरेशनल नंबर की एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं पाई इज इक्वल टू 3.141519 एंड सो ऑन। अच्छा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इरेशनल नंबर की कोई टाइप नहीं होती फर्दर। इरेशनल नंबर की बस एक फॉर्म होती है जो इरेशनल नंबर ही होती है। वो क्या होती है कि ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। क्या मतलब है कि एक तो ये कॉन्टिन्यूअस होंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पाई की वैल्यू में कि ये चलता जा रहा है, इनफाइनाइट है। और उसके साथ क्या होंगे, ये नॉन रिपीटिंग होंगे। जैसे हमारे पास रिकरिंग, इसमें जैसे हमारे पास रैशनल नंबर था वो हमारे पास रिपीटिंग था 1/3 0.33, ऐसा नहीं होगा। ये हमारे पास नॉन रिपीटिंग होंगे, 3.14159 एंड डिफरेंट नंबर्स होंगे एंड नॉन एंड इनफाइनाइट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सीखा रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, हमने उनको बारी बारी स्टडी किया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इन रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों का समझना जरूरी है कि नंबर लाइन क्या होती है। आइए समझते हैं। नंबर लाइन को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। उस हॉरिजॉन्टल लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वो हमेशा जीरो होगा। अब उस जीरो के लेफ्ट साइड पर जो नंबर्स हैं वो हमारे पास नेगेटिव होंगे एंड उस जीरो के जो राइट साइड पर नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और ये सिलसिला नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जारी रहेगा। तो अब इसके ऊपर रिप्रेजेंट कुछ भी करना हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आइए इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल का इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज हमारी बुक की एग्जांपल नंबर 2 भी है। अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है हमने नंबर लाइन पे। सबसे पहले तो सॉल्व कर लेते हैं कि अंडर रूट 5 का आंसर क्या आता है। तो अंडर रूट 5 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.23 एंड सो ऑन। तो हम लोगों ने बेसिकली 2.23 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आइए रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नंबर लाइन में पहले बना चुका था, अब हम लोग इसके ऊपर 2.23 को ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 2.23 से हम लोगों को इस चीज का तो पता लग रहा है कि 2.23 2 एंड 3 के दरमियान वाक्य है। तो हम लोग पॉजिटिव की साइड पर 2 एंड 3 को देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब 2 एंड 3 इनके दरमियान 2.23 जहां पर भी आए, 2.1 लेट सपोज इधर है, 2.2 यहां पर है एंड 2.23 कुछ ऐसे करके यहां पर होगा। ये चीज आप एस्टिमेट से भी लगा सकते हैं एंड खुद से भी आप कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए, पर कोशिश करें ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2.23 का हम लोगों ने डॉट लगा लिया, 2.23 यहाँ पर है। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है वहां पर। तो हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की 2.23 पर। इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन थी किसी भी रैशनल या इररेशनल नंबर की नंबर लाइन पर। इसको मजीद रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं अंडर रूट 5। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा एक छोटा सा काम और जो हमारी बुक में दिया गया है कि आप राइट एंगल ट्राइंगल भी बना सकते हैं। वो आप कैसे बना सकते हैं कि जो इस लाइन का एंड पॉइंट है उसको आप जीरो के साथ ज्वाइन कर दें सिंपली। तो इस तरह से हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बना सकते हैं किसी भी नंबर को जब हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं उसके बाद।